सच्चा इंसान ही उस मालिक के करीब हो सकता है, उस परमात्मा के करीब हो सकता है, जो आचार विचार व्यवहार से ज्यादा अटैच्ड ना हो। एक कर्तव्य और ड्यूटी है, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, हाँ ठीक है, ओके हो जाएगा, लेकिन उससे अटैच ना हो, आसक्ति ना हो, उससे जुड़ाव ना हो, उससे ऐसा ना हो कि ऐसे बंधा हुआ है, निकालना मुश्किल हो। जैसे नारियल को आपने हमेशा देखा होगा, यहाँ तो बहुत ही देखते हैं, और जब कुछ देखते हैं तो उससे कुछ सीखते भी है, माँ की कृपा से, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप लास्ट डे और लास्ट क्षण तक सीख सकते हो। इस दुनिया में पूरा कोई नहीं है, एक ही पूरा है, वो है परमात्मा, बाकी सब अधूरे हैं। पूरा कब होता है? जब तार से तार जुड़ जाती है, जब आत्मा परमात्मा का मिलन जिस क्षण होता है वो क्षण वो पूरा होता है, तब उसे दुनिया की होश नहीं रहती। वो कब होता है? जब मेडिटेशन में गहरा चला जाता है। खाली आंख बंद करके बैठ गए, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि आप उससे ऐसा जुड़ गए कि आप पूरी दुनिया को भूल गए, दुनिया छोड़ो आप स्वयं को भी भूल गए। वो मेडिटेशन का वो पीक पॉइंट है जब आपका मिलन परमात्मा से हो रहा है। और उस टाइम पे अगर आपको किसी ने आवाज दे दी तो देने वाले की तो क्या गति होगी वो तो ईश्वर जाने, लेकिन जिसको दे दी और उसे सुनाई पड़ गई तो वो हो सकता है कि पागल भी हो जाए। पूछो क्यों? कारण क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो उस पल उस दुनिया में है ही नहीं। और ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति कब आती है? जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु की रहमत होती है, जब सद्गुरु की कृपा होती है, तब ये स्थिति आती है। जरूरी नहीं है कि ये स्थिति सन्यासियों को ही आए, जरूरी नहीं है ये स्थिति मुनियों को भी आए, जरूरी नहीं है। ये स्थिति कभी भी किसी को भी, साधारण से साधारण इंसान को भी हो सकता है। बस निर्विचारिता की स्थिति उसके जीवन में जिस पल घटित हुई, उसी पल वो प्रभु से जुड़ गया। जिस पल निर्विचारिता, निर्विकारिता, निरासक्ति जिस पल घटित हुई उसके जीवन में, उसी पल वो प्रभु के साथ जुड़ जाता है। और वो पल जिसके जीवन में आ जाता है वो अनोखा आनंद पाता है, परमानंद पाता है। और ऐसा दुर्लभ होता है, नामुमकिन नहीं है लेकिन दुर्लभ है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये रोज हो जाएगा, नहीं, सालों में कभी एक आध बार, सालों में कभी एक आध बार ऐसी स्थिति आती है। लेकिन वो कब आती है? जब आप हमेशा रूटीन से बैठे, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि एक पल के लिए आप प्रभु से साक्षात्कार करते हो, और वो पल अनोखा होता है, बिल्कुल दुर्लभ होता है। लेकिन उस पल कभी भूल से भी किसी को आवाज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आवाज देने वाला तो गया ही गया, लेकिन जिसको दी वो भी गया। इसलिए ये सारे काम हमें एकांत अवस्था में ही करना चाहिए। प्रयास करें, जब करें दरवाजा बंद कर लें और अपने फोन को साइलेंस कर दें या कमरे से बाहर रख दें, क्योंकि आपको फोन डिस्टर्ब करेगा तो आप परेशान हो जाओगे। या साइलेंस या कमरे से बाहर। अगर उससे जुड़ना है, ये जुड़ने की विधि आपको बता रहे हैं कि कैसे परमात्मा से लौ लगती है। जब विचारों का बहुत ज्यादा खचपच होती है, विचार बहुत ज्यादा परेशान करते हैं या कुविचार आते हैं, तो ईश्वर से मिलाप नहीं हो पाता। आप देखो, जैसे एक नारियल है, और नारियल जब कच्चा रहता है, आप उसको तोड़ो तो वो खोल से चिपका हुआ होता है। उसको काटने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हैं? चाकू से काट काट कर निकालना पड़ता है। कई बार तो हथौड़ी भी ठोकनी पड़ती है। और आजकल तो बहुत सारी विधियां आ गई है कि नारियल के गोले को कैसे निकालें। यूट्यूब में देख रही थी, उसमें देख रही थी कि नारियल के गोले को आग पे रख दिया कि गोला कैसे निकाल रहे हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि वो चिपका हुआ है, तो वो कौन कौन सी परिस्थिति से गुजर गया। चाकू से काटना पड़ रहा है, हथौड़ी की मार खानी पड़ रही है, और कई लोग तो उसे गैस पर भी रख देते हैं, जलती हुई गैस पर। तो उसको निकालने के लिए उसको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं।
और जो नारियल पका हुआ होता है, सूखा गोला होता है, जो पक जाता है, एक बार मारो, खोल अलग, नारियल का गोला अलग, कोई तकलीफ ही नहीं हुई गोले को, बिना चाकू के वो पूरे का पूरा साबुत के साबुत निकल गया। इसी तरह ये शरीर और आत्मा का खेल है। जब ये आत्मा परमात्मा से विलग है, यानी कि जब इसका जोड़ नहीं है, यानी कि जब इस आत्मा को परमात्मा का ध्यान नहीं है, सारा दिन सिर्फ घर की चक्की पीसते रहे, सारा दिन सिर्फ फर्ज ड्यूटी कर्तव्य निभाते रह गए और एक घड़ी सिमरन भी नहीं किया, एक घड़ी सेवा भी नहीं की, तो वो कैसा इंसान है? गीले नारियल की तरह। जब वो इंसान अंतिम यात्रा करेगा तो उसकी आत्मा शरीर को नहीं छोड़ पाती, और छोड़ती है तो बहुत तड़फ तड़फ के छोड़ती है, बहुत तड़फता है वो शरीर, बड़ी मुश्किल से प्राण निकलते हैं। और जो ईश्वर की सेवा में लगा है, परमात्मा की सेवा में लगा है, जो सिमरन में लगा है, जिसका ध्यान उस मालिक की तरफ है, वो कुछ भी कर रहा है लेकिन उसका जोड़ परमात्मा से जुड़ा है। एक घड़ी बैठ के सिमरन कर रहा है और अपने ड्यूटी फर्ज निभाते निभाते भी वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो वो कैसा इंसान है? सूखे नारियल के गोले की तरह। उसकी आत्मा कैसे निकलेगी? झट निकल आएगी, पता ही नहीं चलेगा कब निकल गए और कब गया। अरे भैया रात को सोया सुबह गायब, कैसे? क्योंकि उसका जोड़ परमात्मा से है, उसका मिलन परमात्मा से है। अभी गिरा और खत्म, क्या हुआ? उसका जोड़ ईश्वर से है, उसका ध्यान परमात्मा से है। जिसके प्राण तड़फ तड़फ के निकलते हैं वो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए तड़फ के ना निकले, सुखद निकले, सहज निकले, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हरि नाम सिमरना है, ओ मैया जी शरणम सिमरना है, राम राम सिमरना है, जो आपको भाई वो सिमरना है, जो आपके सद्गुरु ने मंत्र दिया है वो सिमरना है। और जब सिमरे तो कैसे सिमरे? जब सिमरे तो श्वास श्वास से सिमरे, श्वास श्वास से। श्वास श्वास से क्यों? इसलिए क्योंकि जो अंदर बहुमूल्य चक्र हैं, वैसे तो बहुत से चक्र हैं लेकिन विशेषतम 7 चक्र हैं, तो उन जो चक्रों में विशेष शक्तियां हैं, जब आप श्वासों से जाप करोगे तो वो जागृत होंगी। तो हरि नाम को श्वासों से जपें, जिससे अंदर की शक्तियां जागृत हो और हमारा मिलन उस मालिक से हो जिस मालिक की बंदगी का हम बच्चे वायदा करके गर्भ जोन से बाहर आए थे, और बाहर आके हम बच्चे संसार की रंगीनियों में रंग कर उसको बिसर गए। आइए फिर से हम बच्चे एक बार फिर से उनको याद करते हैं और प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लेते हैं कि हे मालिक, आप जी की इनायत, आप जी की कृपा, आप जी की दया, आप जी की मेहरबानियां हम बच्चों पर बरसती रहे। हम बच्चे हर पल श्वास श्वास में तेरा ध्यान करते रहें। हमारे हाथ जो भी सेवा करे, हमारे पैर सत्संग की ओर बढ़े, हमारा ध्यान तेरी ओर लगा रहे। हम भोजन बनाए, भोग बने, प्रसाद बने, हम सोएं तो हमारा सोना तुम्हारे श्री चरणों में दंडवत प्रणाम हो। हम कहीं घूमने भी जाएं तो हमारा ध्यान तुम्हारी तरफ हो, तुम्हें नमस्कार करके जाएं, तुमसे बोल कर जाएं कि हम बाहर जा रहे हैं और मेरे अंग संग साथ रहना। और जब आए फिर बोले कि प्रभु जी आपकी कृपा से हम आ गए। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे घर के मुखिया कौन? ये परमपिता परमात्मा, ये माँ, ये सद्गुरु, ये पारब्रह्म परमेश्वर, ये जिनका खुद का स्वयं का मन मंदिर है, ये खुद ही इनका ही सब कुछ है। यही घर के बड़े, सबसे बड़े कौन? यही हैं। तो इनसे ही आज्ञा लेके ही सारे काम हम बच्चे करते हैं। आपके घर में जो मंदिर है आप भी वहाँ माथा टेक कर ही निकला करो, और जब आया करो तो माथा टेका करो, बोल के जाया करो भाई जा रहे हैं, साथ रहना। आए हैं, हाँ जी सकुशल आ गए, आपकी कृपा आपकी रहमत, सकुशल आ गए। उनको अपने आने जाने की सूचना दो। जैसे हम लोग घर में अपनी मम्मी से क्या कहते हैं? मम्मी बाजार जा रहे, बोल के जाते ना, आ गए मम्मी जी, आ गए, बोल के जाते ना। तो यही तो सब कुछ है, यही तो घर के मुखिया हैं, तो इन्हीं को तो बोल के जाना है हमें। और आपको भी अपने घर में जो आपने भगवान बैठा रखे हैं, देवी देवता बैठा रखे हैं, उनको बोल के जाओ कि हम जा रहे हैं और हम अभी आते हैं। तो
जैसा आप भाव रखोगे ना, वैसा ही आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव